गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है द सम ऑफ द फोर्थ और एट्थ टर्म ऑफ एन एपीज, ठीक है, इसकी 24। आपके पास फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है वो कितना है? 24 है। एंड द सम ऑफ द सिक्स एंड एट्थ, सिक्स और टेंथ टर्म का जो सम है वो कितना है? 44 है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। अगर जो आपके पास फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 है और सिक्स और टेंथ टर्म का जो सम है वो 44 है, तो आपको एपीज के फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसमें दो कंडीशन दे रखी है, फोर्थ एट्थ वाली और सिक्स और एट टेंथ वाली, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में देखो क्या करेंगे, A4 मतलब कि हाँ A4 प्लस का A8, ये कितना दे रखा है? इन दोनों का सम दे रखा है 24, ठीक। ये 24 हो गया। अब हमको पता है A4 टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो A प्लस का 3D प्लस एट्थ टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो A प्लस का 7D इक्वल में 24। अब यहाँ पर A और A मिलकर के कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। 2A प्लस 7D और 3D 10D हो जाएगा। इक्वल में कितना आएगा? 24 आ जाएगा। अब 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? A प्लस का 5D इक्वल में 24, ठीक। अब ये 2 इधर मल्टीपल में है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट का मल्टीपल माना जाएगा। तो ये होता है A प्लस का 5D इक्वल में 24। तो A 24 अपॉन में 2 भी रहेगा क्योंकि ये 2 इधर आ गया। तो ये हो जाएगा A प्लस का 5D इक्वल में 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक। ये आप इक्वेशन फर्स्ट बना लो। अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में देखो क्या बोला गया है। सेकंड केस में बोला गया है A सिक्स प्लस A टेंथ इक्वल में कितना है? 44, ठीक। A6 और A10 का जो सम है वो कितना है? 44 है। तो A6 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? A6 के लिए फार्मूला होता है A प्लस का 5D। तो ये हो जाए A प्लस का 5D। और 8 9 10th तक के लिए फार्मूला क्या होता है? तो इसके लिए होता है A प्लस का 9D इक्वल में 44। अब A और A मिलाकर कितना हो जाएगा? 2A प्लस 5D और 9D कितना हो जाएगा? 14D इक्वल में 44। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? A प्लस का 7D, सॉरी यहाँ पर D भी रहेगा, और इक्वल में 44 हो जाएगा। अब ये A प्लस का 7D यहीं पर रुकेगा और ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 44 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा A प्लस का 7D इक्वल टू 2 जा 4 2 2 जा 4। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई आपकी। तो आपके पास दो कंडीशन हो गई, एक ये और एक दो इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशंस की सहायता से हम A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जब हमको A और D की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक। जैसे इसमें 3 टर्म पूछा गया, 3 4 6 कोई भी टर्म फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और कर लो भी। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक। इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेकेंड वाली ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस का 7D इक्वल में 22, और इधर जो आएगा तो आएगा A प्लस का 5D इक्वल में 12। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। इधर आते हैं तो 5 में ये यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 7D में से 5D माइनस करेंगे तो बचेगा 2D, और A में से माइनस करेंगे तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है आपका 2D इक्वल कितना आया है? तो 2D इक्वल आया है 10।
तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 और डी इक्वल आ जाएगा 5। ठीक, डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रखे हो और चाहे इक्वेशन सेकेंड में रखें, फर्स्ट या सेकेंड में रखेंगे तो हमको ए की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना आप लोग, पुटिंग डी इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए प्लस का 5d, ए प्लस का 5d इक्वल में 12। ठीक, तो ए हमारे पास नहीं है तो ए फाइंड करना है। प्लस का 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी 5 इक्वल में हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा ए प्लस 5 5 जा 25 इक्वल 12 हो जाएगा। ए इक्वल हो जाएगा 12 माइनस का 25 और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर क्या है, ज़्यादा है। अब हमको ए और डी की वैल्यू पता चल गई है तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है आपका फर्स्ट 3 टर्म, तो एपीज के फर्स्ट 3 टर्म कौन से होते हैं, ये देखो, ये होता है, दूसरा होता है प्लस डी और फिर होता है प्लस 2d। ठीक, ये एपीज के फर्स्ट 3 टर्म हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू है माइनस का 13 कॉमा माइनस का 13 प्लस का डी की वैल्यू कितनी आई है 5 कॉमा ए प्लस का, सॉरी ए की वैल्यू माइनस का 13 है, तो 13 प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 है ना। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 13 कॉमा 13 में से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, कॉमा यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस का और प्लस का 10। ठीक, तो 13 कॉमा माइनस का 8 कॉमा 13 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, ये आपकी एपीज आ गई है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना थोड़ा सा और, हेंस एपीज। ठीक है, एपीज क्या है, माइनस का 13 कॉमा माइनस का 8 कॉमा माइनस का 3। ठीक है, अब आपकी ये एपीज आ गई है। एपीज के ये फर्स्ट 3 टर्म है। ठीक है, माइनस का 13 माइनस का 8 और माइनस का 3। थैंक यू क्लास।